आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और टेंसेस को लेकर परेशान हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज मैं आपको एक ही वीडियो में सारे टेंसेस सिखाने वाला हूँ, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, सब कुछ। और ट्रस्ट मी, इसके बाद टेंसेस तुम्हारे लिए पीस ऑफ केक बन जाएंगे, मतलब बहुत ही आसान होने वाले हैं। देखो, बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर 15 मार्क्स से 20 मार्क्स इजिली आ ही जाती है। कई क्वेश्चंस आते हैं जैसे एरर फाइंडिंग, गैप फिलिंग या सेंटेंस करेक्शन कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और कई टाइप के सेंटेंसेस। हर जगह टेंस का ही यूज होता है, चाहे आपका डायरेक्ट स्पीच हो, इनडायरेक्ट स्पीच हो और चाहे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हो। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए, टेंस को लेकर कोई भी आपकी प्रॉब्लम न रहे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मैं प्रॉमिस करता हूँ इसके बाद टेंसेस तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन जाएंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि टेंसेस में गलती क्यों करते हो। क्योंकि तुम लोग स्ट्रक्चर्स और टाइम पीरियड्स को मिक्स कर देते हो, लेकिन आज के बाद तुम कभी कंफ्यूज होने वाले नहीं हो। चलो शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट टेंस होता है, क्योंकि इसका यूज तब करते हैं जब कोई एक्शन मीन्स कोई भी कार्य रेगुलर होता हो, प्रेजेंट में होता हो, या हैबिट हो किसी की, या कोई आपको यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट बताना हो, तब तुम इस टेंस का यूज करते हो, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हो। इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। अगला है शी प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग, वह रोज शाम को क्रिकेट खेलती है। इसमें आदत बताई गई है। पहला जो सेंटेंस था उसमें रूटीन था। अब एक सेंटेंस हम आपको बताते हैं जिसमें फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। या ये कह लें, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री पर पानी खौलता है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखना आप लोग, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स और नेवर। ये वर्ड आपको इस टेंस में अक्सर मिलते हैं। बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम, तो वर्ब के साथ यस या ईएस लगा देना। जैसे शी गोज टू स्कूल एवरी डे, राहुल राइट्स अ लेटर टू मी। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं आप लोगों से, ही गो टू स्कूल, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि ही सब्जेक्ट सिंगुलर है। सही होगा ही गोज टू स्कूल। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ध्यान रखना, जब कोई एक्शन मीन्स जब कोई कार्य अभी चल रहा हो बोले जाने के समय, तब इस टेंस का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ इज या आर या एम में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज आप करोगे। एग्जाम्पल समझिए, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश ग्रामर राइट नाउ, मैं इस समय इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूँ। दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस मोमेंट, वे लोग इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं। शी इज कुकिंग फूड इन द किचन, वह किचन में खाना बना रही है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखना, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, करेंटली, राइट नाउ। ऐसे जो वर्ड आए तो समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होने वाला है। बोर्ड पेपर में अगर देखो नाउ या एट दिस मोमेंट लिखा है तो तुरंत समझ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है आपको। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ये थोड़ा ट्रिकी है बट मैं इसे बिल्कुल इजी बना देता हूँ। यूज इसका कब करते हैं, जब कोई एक्शन या कार्य पास्ट टेंस में हुआ हो लेकिन उसका इफेक्ट मीन्स उसका असर अभी भी प्रेजेंट में है, या एक्शन कंप्लीट हो गया हो या कोई कार्य हो चुका हो। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ आप हैज या हैव का यूज करोगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ने पर आप लगा सकते हो। याद रखने वाली बात यह है कि हैज का यूज सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, वो भी थर्ड पर्सन में। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, होमवर्क कंप्लीट हो गया है, मतलब मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। दूसरा है ही हैज गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुका है या वह दिल्ली चला गया है। दोनों का मीनिंग एक ही है क्योंकि जाने का काम उससे खत्म हो चुका है। अगला है दे हैव रिटन द लेटर, उन लोगों ने लेटर लिखा है या वे लोग चिट्ठी लिख चुके हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड इस टेंस के लिए याद रखना, ऑलरेडी, जस्ट, येट, रिसेंटली, एवर, नेवर, सिंस या फॉर। ऐसे वर्ड अगर आते हैं तो इस टेंस को यूज किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में सिंस और फॉर का
डिफरेंस याद रखना बच्चों। सिंस जो होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए यूज होता है, जैसे सिंस 2020, सिंस मंडे, सिंस 5 o'clock। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो समझो आपको सिंस लगाना है। फॉर का यूज तब करते हैं जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो, बताया गया हो कि इतना टाइम बीत चुका है, जैसे फॉर 2 years, फॉर 2 weeks, फॉर 5 days, फॉर 3 hours। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये सबसे लेंथी नाम वाला टेंस है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें होता क्या है, प्रेजेंट के लिए हैज हैव का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कंटिन्यूअस जो है उसके लिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, और परफेक्ट जो होता है उसके लिए हम लोग बीन का यूज कर लेते हैं, तो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका यूज कब करते हैं, देखिए जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन वो एक्शन अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकता है। स्ट्रक्चर क्या बनता है इसका, सब्जेक्ट उसके बाद हैज या हैव प्लस बीन और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो लिखो, अदरवाइज उसकी जरूरत ना हो तो मत लिखो। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 5 minutes, मैं आपको 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। फॉर 5 minutes मीन्स आपको टाइम काउंट करके बताया गया है। शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years, वो यहाँ 3 साल से काम कर रही है, तो 3 years मतलब फॉर आना चाहिए, बिल्कुल सही है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, वे लोग सोमवार से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस टेंस को कैसे समझना है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखना, सिंस और फॉर या हाउ लॉन्ग, ऐसे टर्म अगर आए, ऐसे वर्ड अगर आए सेंटेंस में, तो टेंस आपका बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डिफरेंस याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन कंप्लीट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स होता है एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। वाह, प्रेजेंट टेंस तो हो गया कंप्लीट। अब देखो कितना इजी है, लेकिन रुको, अभी तो पास्ट टेंस बाकी है। आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि अभी 2 टेंस बाकी हैं। पास्ट टेंस, इसमें पहले बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। देखिए पास्ट टेंस मतलब होता है जो काम पास्ट में हो चुका हो, बीते समय में हुआ हो, खत्म हो गया हो। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। इस टेंस का यूज कब करते हैं, ध्यान रखना, जब कोई आपको कहानी बतानी हो, जब कोई घटना बतानी हो, या कोई इवेंट बताना हो कि कोई काम पास्ट टेंस में कब हुआ था। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था। मैंने एक घटना बता दी, कल मैंने क्या किया था। शी प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक, उसने पिछले वीक में क्रिकेट खेला था, ये भी आपका एक इवेंट हो गया। अगर हम ये कहें ए कार रैन ओवर ए डॉग, एक कार कुत्ते के ऊपर चढ़ गई, तो ये आपने कोई न्यूज बता दी, मतलब कोई पास्ट की घटना बता दी, तो हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं, मीन्स सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं। अगला सेंटेंस है, दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, पिछली रात उन लोगों ने एक फिल्म देखी थी। इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखना, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, इन 2020 या इन 2022 या लास्ट नाइट, ऐसे टर्म आए तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का ध्यान रखो। प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, ये रेगुलर वर्ब होती है, मींस प्ले, प्लेड, प्लेड। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो ये आपकी इरेगुलर वर्ब हो गई, गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। राइट भी आपकी इरेगुलर वर्ब है, जिसको हम राइट, रोट, रिटन बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। ये आपकी इरेगुलर वर्ब है। कॉमन मिस्टेक्स आप लोग क्या करते हो, आप लोग कभी कभी लिख देते हो, हम कॉपी चेक करते हैं तो उसमें पाते हैं आई गोड टू मार्केट, मतलब आपको नहीं पता है गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, इरेगुलर वर्ब है, तो आपने ईडी लगा दिया, पास्ट टेंस बना दिया, ये गलत है। सही बनेगा आई वेंट टू मार्केट। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब पास्ट टेंस में कोई एक्शन चल रहा था, ऑन गोइंग एक्शन था, तब हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई काम अभी हम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए तो वो पास्ट में पहुंच जाएगा, तो बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। मींस अभी कोई काम हम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। पढ़ाना बंद कर दे तो क्या कहेंगे, मैं पढ़ा रहा था, तो आई एम को तुरंत कर देंगे वॉज, आई वॉज टीचिंग हो जाएगा। स्ट्रक्चर समझते हैं, सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर्ब का यूज करोगे और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो लगाओ या न लगाओ। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज स्टडीइंग एट 8 PM yesterday, मैं कल रात 8 बजे पढ़ रहा था।
दे वर प्लेइंग व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा तब वे लोग खेल रहे थे। शी वॉज कुकिंग डिनर एट नाइट, वो रात में खाना बना रही थी। आई वॉज रीडिंग ए नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था। ये सभी आपके पास्ट टेंस के सेंटेंस हैं, लेकिन इसमें सब में आईएनजी है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस में रखे जाएंगे। इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखना, व्हेन, व्हाइल, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, ऐसे टर्म इसमें आते हैं। बोर्ड पेपर ट्रिक समझ लो, अगर दो एक्शन पास्ट में साथ में हो रहे हों तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस यूज होता है while का यूज करके। जैसे while I was studying she was cooking, जब मैं पढ़ रहा था तब वो खाना बना रही थी। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। इसका यूज तब करते हैं जब पास्ट में कोई दो एक्शन हो तो जो एक्शन पहले हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ आप हैड लगा दोगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एग्जाम्पल समझिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो बिफोर के बाद जो सेंटेंस आया है वो पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि आई के साथ रीच्ड सेकेंड फॉर्म हो गई। फिर से देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। अगला है, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं अपना काम कर चुका था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हो जाता है पास्ट का परफेक्ट। अगला सेंटेंस है, शी हैड गॉन टू स्कूल बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, पानी बरसने से पहले वह स्कूल चली गई थी या वह स्कूल जा चुकी थी। इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखना, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, जस्ट, व्हेन, ऐसे वर्ड इस टेंस में अक्सर यूज होते हैं। बोर्ड एग्जाम फॉर्मूला, जो एक्शन पहले हुआ हो बराबर पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन बाद में हुआ हो वो हो जाता है सिंपल पास्ट, मींस पास्ट इंडेफिनिट, जिसको आप सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगाकर यूज करते हो। पास्ट परफेक्ट पहले यूज करोगे तो उसके साथ आप हैड और थर्ड फॉर्म लगा दोगे। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड ईटन, मतलब मैं पहले खा चुका था। बिफोर ही केम, वो बाद में आया था तो बिफोर का यूज कर दिया। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जब पास्ट टेंस में कोई एक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा था और फिर कोई दूसरा एक्शन हुआ, स्ट्रक्चर से समझिए, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज करोगे और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट रख देना, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनेगा। कैसे देखिए, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours बिफोर द बस अराइव्ड, मैं 2 घंटे से इंतजार करता आ रहा था इससे पहले कि बस आती, मतलब बस के आने से पहले मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। अगला सेंटेंस है, शी हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग बिफोर आई कॉल्ड हर, वो सुबह से पढ़ रही थी इससे पहले कि मैं उसे बुलाता। दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 30 minutes व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब पानी बरसा वे लोग 30 मिनट से खेल रहे थे। इंपॉर्टेंट कीवर्ड इस टेंस में आते हैं फॉर, सिंस, बिफोर या व्हेन। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है, ट्रांसफॉर्म करके पूछते हैं, सेंटेंस को बदलने के लिए कहते हैं और टेंस को भी चेंज करने के लिए कहते हैं। देखा, पास्ट टेंस भी हो गया क्रिस्टल क्लियर, अब सिर्फ फ्यूचर टेंस बाकी है और वो भी मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि कभी भी नहीं भूलोगे। लेट्स फिनिश स्ट्रॉन्ग। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले बात कर लें सिंपल फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर में जो होगा, जो करना है, वो सिंपल फ्यूचर कहलाता है। आपने फ्यूचर के लिए जो प्लान कर रखा हो, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दो, सबसे आसान। एग्जाम्पल, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। शी विल स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम्स, वह एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करेगी। दे विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट संडे, वे लोग अगले संडे को क्रिकेट खेलेंगे। देखिए, आजकल विल और शैल का कंफ्यूजन मत पालना, क्योंकि हर सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसके मार्क्स नहीं कटते हैं। इस टेंस के लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड जरूर याद रखना, टुमारो, नेक्स्ट वीक, मंथ दिया हो, ईयर दिया हो या सून लिखा हो, इन फ्यूचर लिखा हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में जैसा बताया मोस्टली विल का ही यूज करते हैं, शायद सिर्फ आई और वी के साथ यूज होता है, वो भी फॉर्मल राइटिंग में, तो ये कोई मिस्टेक नहीं मानी जाती है। बोर्ड एग्जाम्स टिप,
ऑफर्स और प्रोमिसेस के लिए भी सिंपल फ्यूचर यूज होता है, जैसे आई विल हेल्प यू, ये प्रॉमिस हुआ। शैल आई ओपन द विंडो, ये ऑफर कर रहे हो, अर्थात आप पूछ रहे हो किसी के लिए, हम दरवाजा खोल रहे हैं आपके लिए, आप ऐसा फील करा रहे हो, तो क्या बोलते हो? शैल आई ओपन द विंडो। अगर आप कहना चाहते हो चलें, तो इंग्लिश में कहोगे शैल वी गो। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। जब फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक टाइम पर कोई एक्शन मीन्स कोई कार्य चल रहा होगा, तब इस टेंस का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, इसके साथ विल बी या शैल बी का यूज करके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी जाती है। एग्जाम्पल देखिए, आई विल बी स्टडीइंग एट 8 PM, मैं 8 बजे पढ़ रहा हूँगा। टुमारो लगा सकते हो तो फ्यूचर क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, शी विल बी ट्रेवलिंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने मुंबई की यात्रा कर रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो, वे लोग इस समय कल क्रिकेट खेल रहे होंगे। इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखना एग्जाम के लिए, एट दिस टाइम टुमारो, एट 8 PM टुमारो, या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे, या एट 5 PM, एट 10 PM, ऐसा कुछ टर्म अगर दिया है सेंटेंस में तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस ही माना जाता है। बोर्ड पेपर में टाइम स्पेसिफिकेशन देखिए, अगर स्पेसिफिक टाइम दिया है तो फ्यूचर में, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करना है आपको, आप ऐसे समझ लीजिए। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर में कोई एक्शन एक स्पेसिफिक टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा इसमें लगता है, तो स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट के साथ विल हैव या शैल हैव लिख करके सीधे थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म का मतलब परफेक्ट टेंस से होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाई 6 PM, मैं अपना होमवर्क 6 बजे तक खत्म कर चुका हूँगा। अगला सेंटेंस है, शी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर मंडे, सोमवार से पहले वह अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर चुकी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले वे लोग जा चुके होंगे या वे लोग चले गए होंगे। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखना इस टेंस के लिए, बाई, बाई द टाइम, बिफोर, बाई टुमारो या बाई नेक्स्ट वीक, ऐसा कुछ होता है तो ये टेंस परफेक्ट में जाता है। बोर्ड एग्जाम ट्रिक याद रखना, बाई और बिफोर देखो तो फ्यूचर परफेक्ट यूज करो अगर विल और शैल दिया है। अब बात करते हैं लास्ट टेंस की, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में कोई एक्शन कितने टाइम से चल रहा होगा, इस बात का पता इस टेंस से चलता है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव या शैल हैव लिखोगे, फिर बीन लगाओगे और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज आप कर देना। एग्जाम्पल देखिए, आई विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 5 hours बाई 9 PM, मैं 9 बजे तक 5 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँगा। अगला सेंटेंस है, शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो 10 साल तक यहाँ काम कर रही होगी। अगले महीने तक उसको 10 साल हो रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours बाई इवनिंग, शाम तक वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखना आप लोग, फॉर, बाई, बाय द टाइम या सिंस, ऐसे टर्म इस टेंस में यूज होते हैं। ये सबसे कम यूज होने वाला टेंस है, बट बोर्ड एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चंस में अक्सर आ जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम टिप्स सेक्शन की, कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स जो करते हैं। देखो, बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स ये कॉमन मिस्टेक जरूर कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब भूल जाते हैं, दे प्लेइंग क्रिकेट गलत है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट सही है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। शी गो टू स्कूल लिखे पड़े हो, सेंटेंस गलत है आपका, शी गोज टू स्कूल लिखोगे तो सही होगा। अगली मिस्टेक करते हो, सिंस और फॉर को मिक्स कर देते हो। एग्जाम्पल, आई एम हियर सिंस 5 years, गलत है, ये बनेगा आई एम हियर फॉर 5 years। अगली मिस्टेक करते हो, डबल पास्ट टेंस को यूज कर देते हो। आई डिड नॉट वेंट, डिड के साथ सेकेंड फॉर्म भी लगा दिया आपने, गलत है, सही होगा आई डिड नॉट गो। अगली मिस्टेक करते हो, रॉन्ग वर्ब फॉर्म, आई हैव वेंट, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है तो सही होगा आई हैव गॉन। क्विक रिवीजन फार्मूला समझिए। अब मैं तुम्हें एक मैजिक फार्मूला देता हूं बच्चों प्रेजेंट टेंस के लिए। सिंपल टेंस अगर है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस लगाओ।
कंटिन्यूस में इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ। परफेक्ट टेंस है अगर प्रेजेंट का तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो वर्ब की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैज बीन या हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। पास्ट टेंस की बात कर लें, सिंपल पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे। पास्ट का परफेक्ट है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है पास्ट का तो हैड बीन के साथ आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना। अब बात फ्यूचर टेंस की कर लें। सिंपल फ्यूचर है अगर या फ्यूचर इंडेफिनिट कह लीजिए तो शैल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाइए। फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल बी या शैल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। अगर फ्यूचर का परफेक्ट है तो विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो विल हैव और शैल हैव के बाद बीन का यूज करके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। इस फार्मूला को याद रखो, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट टेंसेस का लेसन। मैं जानता हूँ ये 20 मिनट्स बहुत वैल्यूएबल रहे होंगे। देखो, बोर्ड एग्जाम्स में इंग्लिश ग्रामर से 20 से 25 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे आप। और टेंसेस से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, गैप फिलिंग आता है, वर्ब की सही फॉर्म यूज करना, ये सब टेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मेरी एडवाइस है आप लोगों को, इस वीडियो को एक बार और देखो, नोट्स बना लो और फिर प्रैक्टिस करो। अपनी ग्रामर बुक से एक्सरसाइज सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देख लेना। आपको याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लवली स्टूडेंट्स इसे लाइक करो, कमेंट कर दो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, आप न्यू हो तो। और बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन के वीडियोस में लाता रहूंगा, उनको देखते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में बताओ किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, नरेशन पर, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, या राइटिंग स्किल चाहिए कोई आपको। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मेहनत करो, स्मार्ट स्टडी करो और सक्सेस तुम्हारी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।